आज हम लेके आए हैं बहुत ही टेस्टी नाश्ते की रेसिपी। सुबह में जल्दी-जल्दी में बच्चों के लिए टिफ़िन के लिए सोचना पड़ता है क्या बनाया जाए। तो आज हम बहुत ही हेल्दी टेस्टी नाश्ता लेके आए हैं जो कि बच्चों को बहुत पसंद आएगी। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए बनाने के लिए हम ले लिए हैं एक मिक्सी बाउल। अब हम यहाँ पे फ्रेश ताज़ी ब्रेड को छोटे-छोटे टुकड़ों में हम इस तरह से तोड़ के डाल देंगे। तो यहाँ पे ब्रेड को डाल देंगे और ब्रेड को अच्छी तरह से छोटे-छोटे टुकड़ों में काटेंगे। तो इसे अब हमें सोक करना है। तो सोक करने के लिए हम यहाँ पे पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम यहाँ पे दूध लेंगे। तो यहाँ पे उबला ही हुआ ही दूध है। तो यहाँ पे 1 से 2 चम्मच पहले हम डाल दिए हैं, अगर ज़रूरत लगे तो फिर हम इसमें दूध डालेंगे। और एकदम गीला नहीं करना है ब्रेड को, तो हल्का-सा थोड़ा-सा सॉफ्ट हो जाए इतना डालना है दूध को, अगर ज़रूरत लगे तो फिर डालेंगे, एकदम ज़्यादा नहीं डाल देना है। तो हम थोड़ा-सा और डाल के इसको इस तरह से मिला के और थोड़ी देर के लिए 5 से 6 मिनट के लिए थोड़ी देर के लिए सॉफ्ट होने के लिए हम छोड़ देंगे। इससे दूध से भी ये होता है कि टेस्ट बहुत अच्छा आता है नाश्ता का। अगर नहीं है दूध तो आप पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हम इसमें डालेंगे 5 से 6 मिनट के बाद ये सोख हो गई है। तो अब हम यहाँ पे डाल देंगे शिमला मिर्च बारीकी कटा हुआ, और शिमला मिर्च डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे कद्दूकस किया हुआ गाजर 1 से 2 चम्मच। ज़रूरत के हिसाब से आप कम ज़्यादा सब्जी कर सकते हैं कोई भी। तो यहाँ पे गाजर डालने के बाद अब हम इसमें डाल दिए हैं गोभी को क्रश करके कद्दूकस करके, और उसके बाद हम यहाँ पे प्याज को डाल दिए हैं। और प्याज डालने के बाद अब हम यहाँ पे हरी मटर को डालेंगे। तो ये भी फ्रेश मटर है। तो यहाँ पे मटर को थोड़ा-सा डाल दिए हैं, और मटर डालने के बाद अब हमें इसमें डालना है बारीकी कटा हुआ धनिया थोड़ा-सा। बच्चे तो ऐसे सब्ज़ी खाते नहीं हैं, तो नाश्ता में इस तरह से खिलाएँगे ज़रूर खाएँगे। तो यहाँ पे अब हम डाल दिए हैं जीरा साबुत, उसके बाद थोड़ा-सा हम यहाँ पे डाल दिए हैं गरम मसाला, और गरम मसाला डालने के बाद थोड़ा-सा हम यहाँ पे चिली फ्लेक्स डाले हैं। हरी मिर्च का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे क्योंकि बच्चों के लिए बना रहे हैं तो। और चिली फ्लेक्स डालने के बाद स्वाद के अनुसार हम नमक डाल देंगे। और नमक डालने के बाद अब हमें इसे मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए पहले इसको हमें मिला लेना है, और मिला के फिर हमें हाथों से इसको मैश करना है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से मिला के इसको अच्छे से रेडी करेंगे। तो अब हम इसे हाथों से मिलाएंगे मैश करके, ताकि जो ब्रेड थोड़ी दिख रही है वो अच्छे से मैश हो जाए। तो देखिए इस तरह से तोड़ते हुए इसको हम मिला लेंगे, और बहुत ही आसानी से ये नाश्ता बन जाती है और बहुत टेस्टी लगती है। तो देखिए इस तरह से मैश करते हुए ब्रेड को हमें मिला लेना, और पानी का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे क्योंकि सब्जी डाले हैं और नमक डाले हैं तो थोड़ा बहुत मॉइस्चर रहता है सब्जी में। तो उससे ही और थोड़ा-सा दूध और हम डाल देंगे, तो पूरे हमें दूध 1 कटोरी इस नाश्ते में लग गई है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से मिला देंगे, और मिलाने के बाद अब हम इसमें इस्तेमाल करेंगे गेहूँ का आटा, क्योंकि हमें हेल्दी बनाना है तो इसलिए गेहूँ का आटा डाल देंगे। अगर गेहूँ का आटा नहीं डालना है तो सूजी में भी इसको बना सकते हैं। सूजी में भी बहुत अच्छी बनती है। तो यहाँ पे गेहूँ का आटा डाल के और इसे इस तरह से मसलते हुए मिलाते हुए हमें डो की तरह तैयार करना, और पानी नहीं डालना है, बस इतने में ही सख्त सा डो हमें लगा लेना है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हम डो को तैयार कर ली है, और आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए अब हम अपने हाथों को धो लेते हैं। धोने के बाद तब तक ये सेट हो जाएगी आटे। तो यहाँ पे देखिए इसको हम अपने हाथों को अच्छे से साफ कर लिए हैं, एक चॉपर बोर्ड डाले हैं। अब हम इसको डो को इस पे डालेंगे और डो को इस तरह से फैलाएंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से मिला दिए हैं, और मिलाने के बाद इसको फैला देते हैं, और एकदम ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना है और ज़्यादा पतला भी नहीं रखना है। तो इस तरह से हम इसको फैला दिए हैं हाथों से। अगर इसको बेलन से भी आप फैला सकते हैं। तो इस तरह से हम फैला दिए हैं, और आप लोग देख सकते हैं ज़्यादा मोटा हम नहीं रखे हैं, हल्का सा मोटा है। तो यहाँ पे अब इसको हम फैलाने के बाद इसे हमें कट करना है। तो साइड साइड से इसको पहले हटाएंगे और चौकोर शेप में इसको हमें काटना है। तो साइड साइड से इसको हम साइड से काट देंगे और इसको चौकोर शेप में कट करके ले आएंगे, और जो साइड साइड से जो बचेगा निकलेगा उसको भी हम फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से काट के और इसको
रेडी कर लेंगे। और देखिए कितना आसानी से, और बच्चे को इस तरह से यूनिक करके अगर कुछ दीजिए तो वो एक बार भी नहीं ना करेंगे और बहुत अच्छी तरह से खा लेंगे, और सब्जी भी पता भी नहीं चलेगा उसने सब्जी खाया या नहीं। तो इस तरह से हम काट लिए हैं और देख सकते हैं इस तरह से ये नाश्ता बहुत अच्छी ये तैयार हो गई। तो जो साइड वाली है उसको भी हम इसी तरह से हम फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से निकाल लेंगे, ये थोड़ी हल्की सी चिपक गई है, और इसे थोड़ी देर के लिए हमें छोड़ देना है ताकि ये हल्की गीली जैसी है तो वो सख्त हो जाए। तो अभी या तो अगर समय नहीं है तो आप फ्रीज में रख के इसको थोड़ा कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए इस तरह से बिखर गया है, तो उसको शेप में लेके आएंगे, और इसे अब चलिए हम फ्राई कर लेते हैं क्योंकि ये नाश्ता है बनने के लिए तैयार है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम ऑयल को गरम कर लिए हैं, और फ्लेम को अब हमें मीडियम करके ही इसको फ्राई करना है ताकि जो सब्जियां हैं सभी पक जाए और क्रिस्पी बन के आए। तो बिल्कुल इस तरह से इसको हमें फ्राई कर लेना है, एक एक करके जितना आ सके उतना हमें डाल लेना है, और डाल के मीडियम फ्लेम में ही इसको हमें तलना है। तो यहाँ पे देखिए एक बार में हमें इतना सारा हम इसमें डाल दिए हैं, और डाल के इसको हम फ्राई करेंगे। तो चलिए इसको हम फ्राई करने के लिए छोड़ देते हैं, और मीडियम फ्लेम में ही करेंगे। जब एक तरफ से ये सिक गए तो हम इसको अब हम पलटी करेंगे, और देख सकते हैं फ्लेम हमारा मीडियम ही है। तो अब चलिए इसको पलट लेते हैं, इसे उलटते पलटते हुए अब हमें क्रिस्प होने तक इसको हम पकाएंगे। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं एक तरफ से ये पक गए हैं, हल्का सुनहरा हो गया है, तो दूसरी साइड से भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे, और इसको जब तक क्रिस्प ना हो जाए और कलर पूरी तरह चेंज ना हो तब तक इसको हम फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे देखिए उलटते पलटते हुए इसको हम क्रिस्प कर लिए, और बहुत अच्छी तरह से ये फ्राई हो गए हैं। तो इसको चलिए निकाल लेते हैं, और इसे आप लोग को हम पूरे को निकाल के दिखाते हैं, और बाकी जो बचे हैं उसको भी हम फ्राई कर लेते हैं, फिर आप लोग को हम दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसको हम बना के नाश्ते को तैयार कर लिए हैं, और बहुत ही टेस्टी और एकदम नए तरह से हम ये नाश्ता बनाए हैं। तो देख सकते हैं बहुत अच्छी लग रही है देखने में, और बहुत ही क्रिस्पी है और अंदर से एकदम सॉफ्ट है। बच्चे हो या शाम के टाइम हो, नाश्ता या कुछ स्नैक खाने का मन हो तो ये बनाइए, बहुत अच्छी लगेगी। तो बताइएगा कैसी लगी आज की मेरी रेसिपी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।